नूतन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर वर्किंग इंस्टीट्यूशन। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटे छोटे वीडियोस में करा चुकी हूँ, चाहे वो पार्लियामेंट है, उसकी पावर है, और सुप्रीम जो प्राइम मिनिस्टर के पावर हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है, उनके पावर क्या है, और या फिर एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, दोनों में डिफरेंस, लोकसभा राज्यसभा में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। एक एक चीज़ बहुत तसल्ली से मैंने आपको समझाई है। अगर आपने फिर भी मुझे सुना है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला है कि भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, कौन से इंस्टीट्यूशन है। लेजिस्लेटिव हमने पढ़ लिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। हमने एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ लिया कि कैसे वो लॉ को सिविल सर्वेंट इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। प्लस अब हम लास्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, जुडिशरी। ना तो ये कानून बनाने का काम करता है, ना कानून को इम्प्लीमेंट। कानून बनाने में जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनका कोई भी योगदान नहीं होता। कानून को इम्प्लीमेंट करने में भी इनका कोई योगदान नहीं होता। तो फिर ये क्या करते हैं, ठीक है, ये करते हैं, ध्यान से सुनो, जो जुडिशरी, पहले तो जुडिशरी होती क्या है मैं सारी चीजें समझा देती हूँ। देखो, इनका काम है कानून को प्रोटेक्ट करना। बना लेजिस्लेटिव्स ने दिया, एमएलए एमपी ने स्टेट लेवल पे बना दिया और सेंट्रल लेवल पे बना दिया। सिविल सर्वेंट्स ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूटिव्स ने उसको एग्जीक्यूट कर दिया लॉ को पूरे सोसाइटी के अंदर कि भाई ये कानून फॉलो होगा। इफ मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लॉ, और या सेटिस्फाइड ऑफ लॉ से तो सम पीपल और सोशल ग्रुप्स ना वायलेट लॉ, जबरदस्ती उसको खराब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। दिस सिचुएशन particular institution we have to protect law, that institution we known as judiciary। जो इंस्टीट्यूशन लॉ को प्रोटेक्ट करता है कि कोई उसे ना तोड़े, इंक्लूडिंग सिविल सर्वेंट, इंक्लूडिंग जो सिटीजन है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, को किसी के हाथ में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि कानून को कोई तोड़ दे, वायलेट करे और अपनी मनमानी करे। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है जुडिशरी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप ध्यान से सुनो, जुडिशरी क्या होता है। ऑल द कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट लेवल पुट टुगेदर नोन एज जुडिशरी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं उन सबको आपस में मिला दो तो उसको कहते हैं जुडिशरी, ठीक है। बात समझ में आ गई, न्याय व्यवस्था हिंदी भाषा में। तो ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल पुट टुगेदर नोन एज जुडिशरी, ठीक है। अगर पूरे भारत के लिए जो सबसे टॉप लेवल पे कोर्ट है उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके बाद जो स्टेट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं स्टेट कोर्ट। और जो बेटा लोकल लेवल पे कोर्ट होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जरा देखो प्लीज, सारे कोर्ट्स को मिला देंगे तो उसको हम कहते हैं जुडिशरी। और इंडियन जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एंटायर नेशन के लिए होता है। पूरे देश के जितने भी सारे सेंसिटिव इशू होते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होते हैं। पूरे एंटायर कंट्री के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है। हर एक जो स्टेट है उसके लिए है हाई कोर्ट, और लोकल लेवल पे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लोकल लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बात समझ आ गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग लेवल पे आपको जस्टिस दिलाने का काम करते हैं, लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये कोर्ट्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आएगी होगी जुडिशरी क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी भी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास हैं। कोई भी लोग जो एक्सप्लॉइट होते हैं, सप्रेस होते हैं फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी मेंबर, देयर फैमिली मेंबर, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, कोई भी है तो वो जाके अपील कर सकते हैं जस्टिस के लिए कोर्ट्स में। डिफरेंट लेवल के जो केसेस होते हैं वो डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर सुने जाते हैं और उन लोगों को न्याय दिया जाता है। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन how we can say that judiciary system is independent? क्या आपको पता है पूरे देश के अंदर दो ही संस्थान है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करते हैं। एक है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, मैंने आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बता दिया, और एक है जुडिशरी सिस्टम। इनके काम में कोई दखल नहीं दे सकता, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। अगर इनके काम में दखल देना शुरू हो जाए ना, जैसे इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट काम ना करे, अंडर द प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट करे, तो गवर्नमेंट तो हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी जीती हुई है वही जीतेगी। जैसे वो चाहेंगे इलेक्शन कमीशन से वैसा ही वो अनाउंस करा देंगे रिजल्ट, है ना।
तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम करता है और एक जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट काम करती है। अगर गवर्नमेंट का प्रेशर होगा जुडिशरी के ऊपर तो वो तो क्या कहते हैं अपनी मर्जी से जो जजमेंट होगा वो दिलवाएंगे, लोगों की सुनेंगे नहीं, तो फिर तो वो डिक्टेटर की तरह काम करेंगे। तो देश को डेमोक्रेटिक रहने के लिए अच्छे से करप्शन ना हो, लोगों को न्याय मिले, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हाउ वी कैन से दैट इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट? थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? Independence of the judiciary means that not the control of the legislature and executive on judiciary। यानी इंडिपेंडेंस का मतलब होता है जुडिशरी का कि जुडिशरी जो जजेस हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ना वो लेजिस्लेचर एमएलए एमपी, ना वो एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट्स के अंडर काम करेंगे, उनके प्रेशर में काम नहीं करेंगे। और आपको एक बात बताती हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उन्हें प्रेसिडेंट चुन रहा है, पूरा प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप मेरी बात सुनो कि उनको चुनते तो कौन है? प्रेसिडेंट ने चुन लिया, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुन लेते हैं, फिर चीफ जस्टिस की हेल्प से बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका भी अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो करा किसने? प्रेसिडेंट ने। फिर तो क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट बोले उसी हिसाब से जजमेंट पास करना चाहिए जजेस को? नहीं। कीप इन योर माइंड, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ध्यान से सुनो कैसे अपॉइंटमेंट होती है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन सबकी सलाह से वो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुन लेता है। एक बात तो ये, चीफ जस्टिस की एडवाइस के साथ क्या होता है, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी चुन लिए जाते हैं और प्रेसिडेंट उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन भी कर देता है। वो ये तो हुई अपॉइंटमेंट, बट वंस अ जज अपॉइंट ऑन हिज और हर पोस्ट, नो वन मेक अ प्रेशर ऑन जज, ठीक है, to change their judgment, ठीक है, with their wisdom, with their choice, they heard all the proofs, according to the particular proofs they pass judgment, no one legislative and executive interfere in their work, ठीक है। यानी जज का अपॉइंटमेंट देखो, जैसे प्रिंसिपल टीचर का अपॉइंटमेंट करता है तो वो पूरा टाइम सर पे बैठे रहते हैं, जैसा प्रिंसिपल बोलेगा ये सिलेबस पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, ये एग्जाम लो, उतना ही करना पड़ता है, जबकि टीचर शायद उससे बेहतर प्लान कर सकता है बच्चों के लिए, लेकिन उनके अंडर वो काम कर रहा है, उनके अंडर प्रेशर में काम कर रहा है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, हाउ जुडिशरी इंडिपेंडेंट, खुल के काम करते हैं वो, भले ही प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा, वंस अ जज अपॉइंट ऑन हिज और हर पोस्ट, बात समझ आया, नो वन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट इंटरफेयर इन देयर वर्क, उनके काम में कोई दखल नहीं दे सकता, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, एक तो उनके काम में दखल नहीं दे सकते तो वो इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं, ठीक है, अच्छे से अपना जजमेंट दे पाते हैं, प्लस जज वंस अपॉइंट हिज और हर पोस्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव जज फ्रॉम हिज और हर पोस्ट, एक जज को उसके पोस्ट से निकाला ही नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक एक्ट है, इम्पीचमेंट मोशन, कान खोल के सुनो, इम्पीचमेंट मोशन, क्या नाम है? इम्पीचमेंट मोशन। इस एक्ट के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, एक जज को उसकी पोस्ट से निकाला जा सकता है, एंड दिस इज हिस्टोरिकली प्रूफ, आज तक किसी जज को उनके पोस्ट से निकाला ही नहीं गया। इम्पीचमेंट मोशन लिटिल बिट टफ, एक टफ प्रोसीजर है कि उस बिल को राज्यसभा में भी सेपरेट पास होना है, लोकसभा में भी पास होना है, तो वो इतने टफ प्रोसीजर की वजह से कोई जज को उसके पोस्ट से निकाला नहीं जाता। देखो क्यों इम्पीचमेंट मोशन रखा गया, इतना टफ प्रोसीजर क्यों रखा गया, जज को उनके पोस्ट से निकाल ही नहीं सकते, ताकि वो खुल के कर सके। अगर वो डर के काम करेंगे, हमारा जॉब चला जाएगा, तो वो अंडर प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट करेंगे, जो एमएलए एमपी उनसे बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे या प्रेसिडेंट बोलेंगे, वो वैसे ही जजमेंट दे देंगे। उनको पता है हमारी जॉब कहीं नहीं जानी, ठीक है, उनको पता है उनके काम में कोई दखल नहीं दे सकता, तो वो खुल के जजमेंट दे सकते हैं। दैट इज व्हाई वी स्ट्रांगली सेड दैट इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अ जज रिमूव फ्रॉम हिज और हर पोस्ट, सिर्फ इम्पीचमेंट मोशन से निकाला जा सकता है इस एक्ट से, और ये बहुत टफ प्रोसीजर है। एक बात तो ये, कोई निकाल नहीं सकता, अगर अपॉइंट हो गया तो कोई इनके काम में दखल नहीं दे सकता, ठीक है, इसीलिए इंडियन जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड
जुडिशरी सिस्टम, legislatives or executive. These are the three political institution, working institution, those run administration of India, जो भारतीय सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं अलग अलग। लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया, चुने हुए नेता वहाँ बैठते हैं, आपके लिए कानून बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो, ठीक है, लेजिस्लेटिव वाली। एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं सोसाइटी में, और जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करती है और इंडिपेंडेंट होती है, उसके काम में कोई दखल नहीं दे सकता। इतना सा चैप्टर है, अलग अलग करके सारे टॉपिक को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मैंने आपको सब समझा दिया। होपफुली यू अंडरस्टैंड, यू एंजॉय दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और बहुत पढ़ते रहो।